तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाजिर हैं एक और स्टोरी के साथ। आज कोई क्राइम स्टोरी तो नहीं, लेकिन आज बताएंगे कि जो मोनू खरकिया के बारे में जो वीडियो मैंने डाली थी उसके बारे में बताएंगे, उसकी डिटेल बताएंगे। तो क्या करता था और क्या कैसे उसने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया। काफ़ी साल पहले की बात है और मैं उसकी फैमिली बैकग्राउंड बता दूं पहले आपको। जैसे उसकी फैमिली में उसके बड़े भाई हैं जो कि वो लंबी टाइम से बीमारी से ग्रस्त हैं, तो वो उसके बच्चे हैं, बीवी है। तो सारा उसका काम मोनू ही करता था और मोनू खरकिया। और उसकी माँ है, बूढ़ी माँ है, तो वो ग्राम पंचायत में जो सफाई कर्मचारी का काम करती है, लेकिन उनका काम भी मोनू ही करता था। मोनू खरकिया वो बोलता था कि माँ आप घर पे ही रहो, आपका काम भी मैं ही कर देता हूँ। और बहुत मेहनती था। और खुद के 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 2 बहनें हैं। तो बहनों का भी सारा मतलब कर्म, सारा जितना भी सबका काम था उसी के ऊपर जिम्मेवारी थी, पूरे घर की भी और बाहर की भी सारी जिम्मेवारी उसी के ऊपर थी। लेकिन जब पढ़ाई करता था, जब छोटा था, तभी पिता एक्सपायर हो गया था। उसके बाद जैसे जैसे पढ़ाई करता रहा, फिर उसके बाद बड़ा भाई बीमार हो गया, लेकिन पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी उसको। लेकिन उसका सफ़र रहा जारी। अब जैसे जैसे मेहनत करता था, काम करता था, कहीं कॉलेज में किया, कहीं और कहीं किया, तो अलग अलग जैसे जैसे टाइम बीतता गया और उसने जगह बदलता गया। और उसके बाद फिर उसको एक मन में ललक थी और कि हरियाणवी इंडस्ट्रीज में मैं कलाकार बनूं। और राइटर था अच्छा और गाने लिखता था। रात भर गाने लिखता रहता था और काफ़ी टाइम लगता था गाने लिखने में। और फिर गाना तैयार करता था, उसको शूट करवाता था। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसको पता नहीं चला कि ऐसे 5 साल कब बीत गए। तो उसको एक जुनून था कि बड़ा अपना नाम रोशन करूं, माँ का, पिता का और अपना भी। और उसके बाद उसने जैसे लगभग 5 साल इस इंडस्ट्रीज में हो गए थे। राइटर का काम करता था और एक अच्छा कलाकार था और होनहार लड़का था, अगर किसी से भी मतलब मिल के चलता था, मिलनसार लड़का था। लेकिन अभी फिलहाल सावन के महीने में उसने एक गाना लिखा, बोले। और भोले गाना लिखने के बाद उसने अपना गाना शूट करवाना था। और जैसे घर से निकलता है वो शूट करवाने के लिए, करीबन करीबन 8 बजे वो निकलता है और फिर रिकॉर्ड करवाता है स्टूडियो में जाके गाना। गांव खरक में ही है स्टूडियो, उसमें रिकॉर्ड कराता है। और फिर लगभग वहाँ से 12 बज जाते हैं उसको कंप्लीट कराने में। 12 बजे फिर उसका प्लान बनता है दोस्तों का कि चलो हरिद्वार चलते हैं, गाना तो रिकॉर्ड हो गया, अब इसको डाल देंगे। उसके बाद वो निकल लेते हैं, बाइक होती, बाइक पे ही चले जाते हैं सारे दोस्त। और आगे जो गाड़ी खड़ी होती है उनकी पानीपत, वहाँ जाना था टारगेट पे, वहाँ पे आगे गाड़ी में जाना, वहाँ तक बाइक पे जाना। लेकिन जैसे ही यहाँ से चलते हैं खरक से कलानौर की तरफ कुछ करते हैं, उसके बाद वहाँ पे रास्ते में जो कलानौर का बस स्टैंड होता है उसके ऊपर ब्रेकर होते हैं। तो ब्रेकर जैसे ही क्रॉस करते हैं, पीछे से साइड से ट्रक आता है और ट्रक पीछे से टक्कर मारता है। जैसे ही टक्कर मारता है तो मोनू ट्रक की तरफ गिरता है। और उसके बाद जैसे बाइक आगे जाती है, बाइक एक साइड गिरती है और जो बाइक के ऊपर और थे वो एक साइड गिरते हैं। लेकिन टक्कर के बाद मोनू के ऊपर से ट्रक निकल जाता है, वहीं मौके पे एट द स्पॉट खत्म हो जाता है। उसके बाद वो फ़ोन करते हैं घर पे, वो हक्के बक्के रह जाते, पुलिस को फ़ोन करते हैं, घर पे ही फ़ोन करते हैं। लेकिन फिर घर से जैसे यहाँ से जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन पुलिस वहाँ पे बहुत जल्दी 2-3 मिनट में पुलिस आ गई थी। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। अब फिलहाल मैंने पीछे भी दिखाया था उसकी माँ की हालत, उसकी मिसेज की हालत। और लेकिन जो कमाता था, इतना बड़े जैसे परिवार था, भाई भी था और माँ भी थी और 2 मतलब बड़ा परिवार था, क्योंकि खुद के ही बच्चे हैं और भाई के बच्चे। और सारा करदम धरता वही करता था और फिर गानों में भी पैसे लगाता था, रिकॉर्ड करवाता था। तो इतनी मतलब अभी इनकम नहीं थी उसकी। और फिलहाल जो है उसको मदद की ज़रूरत थी, लेकिन उस हिसाब से जितनी मदद मदद की ज़रूरत थी उस हिसाब से उसकी मदद नहीं हुई। तो आप लोगों से अपील कि एक बार उसका मदद ज़रूर करें। मैं गूगल पे नंबर डाल दूंगा इसमें वीडियो में। लेकिन अगर किसी से मदद हो सके तो मदद कर दे, नहीं तो वीडियो शेयर जरूर कर दे ताकि कोई और मदद कर दे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर उनके घर पे जाके फिर से वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।